हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम यूज करने वाले हैं थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम में ही क्या दिया हुआ है, टचिंग सर्कल्स। टचिंग सर्कल्स का मतलब है ऐसे टू सर्कल्स जो आपस में टच कर रहे हैं, और यहाँ पे जो थ्योरम है उसे हम कहते हैं थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। देखो थ्योरम में क्या लिखा हुआ है, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये थ्योरम ये बोल रहा है कि अगर टू ऐसे सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे ये टच करते हैं। वही लिखा है ना, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज। देखो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज है वो कहाँ पे होता है, ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कहाँ पे होगा, उस लाइन में होगा जहाँ पे दोनों सेंटर्स जो है वो आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। देखो ये जो छोटा सर्कल है इसका सेंटर है ए, एंड ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका सेंटर क्या है, बी है। हमने क्या किया, ए से बी को ज्वाइन किया, और यहाँ पे जो टचिंग पॉइंट है वो यहाँ पे क्या है, मिडल में है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ए डैश सी डैश बी। इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स है ये आपस में कोलिनियर है, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन में है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है इसके सेंटर्स को, और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे मिडल में है। तो ये क्या होंगे, तीनों कोलिनियर होंगे। देखो यहाँ पे जो सर्कल है वो एक्सटर्नली टच कर रहा है, मतलब ये दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सर्कल के अंदर सर्कल है, तो यहाँ पे इंटरनली टू सर्कल्स आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जो पॉइंट ए है ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, पॉइंट बी जो है ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, और सी यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। यहाँ हम ये तीनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे जब हमने ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश सी। तो यहाँ पे भी ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो भी यहाँ पे क्या रहेगा, इसी लाइन में लाई करेगा। देखो यहाँ पे जो रिमेंबर दिस दिया हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टचिंग सर्कल्स लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कहाँ पे लाई करता है, जो टू सर्कल्स है आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं उनके जो सेंटर्स है ना, जब सेंटर्स को हम ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन होती है उसमें ही लाई करता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेकेंड पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, इफ द सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। मतलब जो फर्स्ट वाला कंडीशन हमने देखा था कि अगर जो सर्कल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। तो उस कंडीशन में जो सेंटर्स हैं उनका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई। मतलब उनके रेडियाई को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ए यहाँ पे सेंटर है, बी यहाँ पे सेंटर है। अगर हम बोलेंगे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल्स, तो ये क्या हो जाएगा, सपोज ए सी। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, रेडियस है। ये जो छोटू ट्रायंगल है इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ए सी, और ये जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, बी सी। और अगर हमें डिस्टेंस निकालना है दोनों सेंटर्स के बीच का, सपोज यहाँ पे ए सी एक्स है और बी सी यहाँ पे वाई है, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मतलब एक्स और वाई यहाँ पे क्या है, रेडियस। अगर हम रेडियस को सम करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन, जब सर्कल्स आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं।
देखो नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। और अगर सर्कल्स आपस में एक दूसरे को इंटरनली मतलब अंदर से टच करते हैं तो उनके सेंटर्स का डिस्टेंस कितना होगा, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई मतलब दोनों का जो रेडियस होगा उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल्स। देखो जब एक्सटर्नली टच कर रहे थे सर्कल्स तो हमने क्या किया था, रेडियस को ऐड किया था तो हमें क्या मिल गया था, डिस्टेंस मिल गया था, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखो अगर यहाँ पे सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो वहां पे हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं सेंटर के बीच का। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए जो है वो बड़े वाले सर्कल का सेंटर है। अगर हम बड़े वाले सर्कल की बात कर रहे हैं ए से लेके सी तक का, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा बड़े वाले सर्कल का। सपोज एक्स हमने इसे कंसीडर किया है एंड बी यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर क्या है, बी है। और बी से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है, इसका रेडियस है। सपोज यहाँ पे रेडियस हमने क्या ले लिया, वाई ले लिया। नाउ कंडीशन ये आती है कि हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो हम कैसे निकालेंगे, बड़ा क्या है रेडियस एक्स, उसमें से हम माइनस करेंगे ये वाले पार्ट को y को, तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। अल्टीमेटली आपको बस इतना याद रखना है कि अगर सर्कल्स आपस में एक्सटर्नली टच हो रहे हैं तो सेंटर ऑफ द सर्कल के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों को ऐड करते हैं, और सर्कल जब आपस में इंटरनली एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, उनके रेडियस का डिफरेंस निकाल के। ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम प्रैक्टिस सेट 3.2 को सॉल्व करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। देखो यहाँ पे हमें टू सर्कल्स दिए हुए हैं, एक सर्कल का रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर है और जो दूसरा सर्कल है उसका रेडियस कितना है 4.8 सेंटीमीटर है, जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो ये थर्ड पॉइंट पे बेस्ड है। देखो यहाँ पे दिया हुआ था ना, ये मैंने अभी आपको बताया था, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। इसका मतलब ये है कि अगर टू सर्कल्स इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, इट इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें टू रेडियस गिवन है, तो हम क्या करेंगे, रेडियस के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। देखो यहाँ पे जो बड़ा वाला रेडियस है वो कितना है 4.8 है, उसमें से हम माइनस करेंगे ये छोटे वाले को 3.5 को, इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1.3 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। बट यहाँ पे ऐसे हम डायरेक्ट एक ही स्टेप में नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स लिखने होंगे, बट अल्टीमेटली करने हम यही वाले हैं जो यहाँ पे किया था कि हम कैसे निकालते हैं डिस्टेंस। जब सर्कल आपस में इंटरनली टच करते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले से छोटे वाले रेडियस को माइनस करते हैं, तो हमें यहाँ पे इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस मिल जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, let the two circles having centers P and Q touch each other internally at point R। तो हम क्या करेंगे, टू सर्कल्स लेंगे जिनके सेंटर क्या होंगे P and Q, और वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली एट पॉइंट R। तो पहले हम बड़ा सर्कल बनाएंगे जिसमें रेडियस हम लेंगे 4.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने स्केल ले लिया है एंड उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर को हम जीरो में रखेंगे, और ये आप देख सकते हो 4.8 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे रेडियस ले लिया है। नाउ अब हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं।
सो ये हमने 4.8 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया है और ये हो गया इसका सेंटर। यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ सर्कल ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है। ये मैं आपको इसके लिए बता रही हूँ कि कई बार क्वेश्चन में आता है कि आपको ऐसे सर्कल ड्रॉ करने हैं जो इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दैट्स वाई मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ बता रही हूँ, वरना आप कोई छोटा सर्कल लेते और उसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाते तब भी काम चल जाता। तो यहाँ पे रेडियस हमने कितना लिया था, 4.8 सेंटीमीटर का लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 0 से लेके 4.8 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे रेडियस ले लिया है। सो हमने यहाँ पे रेडियस ड्रॉ कर लिया है, इसे हम लेबल बाद में करेंगे। नाउ देखो जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। सो इसके अंदर छोटा सर्कल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हम मेजरमेंट ले लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर का। तो आप देख सकते हैं ये हमने मेजरमेंट ले लिया है 3.5 सेंटीमीटर का। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे। तो ये जो कॉम्पस का पॉइंट है ये इस तरफ आएगा और पेंसिल का पॉइंट जो है वो इस तरफ आएगा। तभी क्या होगा, ऐसे सर्कल बनेंगे जो यहाँ पे टच करेंगे। सो हमें इस तरीके से रखना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो अब हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे ये दूसरा सर्कल भी ड्रॉ कर लिया है और दोनों सर्कल जो है वो यहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सो ये वाला जो पॉइंट है ये बड़े सर्कल का सेंटर है एंड इसे हम लेबल कर देते हैं P। और ये वाला जो पॉइंट है ये छोटा वाला जो सर्कल है उसका सेंटर है, इसे हम लेबल कर लेते हैं Q। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसे हम लेबल कर लेते हैं R। सो आप देख सकते हैं ये सेम चीज हमने लिखी है, लेट द टू सर्कल्स हैविंग सेंटर्स P एंड Q टच ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट R। तो हमने यहाँ पे टू सर्कल ले लिए। ये हो गया बड़ा सर्कल जिसका रेडियस कितना है, 4.8 सेंटीमीटर। इसके सेंटर को हमने कंसीडर किया P एंड ये जो छोटा सर्कल है उसके सेंटर को हमने लिया पॉइंट Q। और छोटे सर्कल का रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे पी आर ये कितना हो जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पी आर इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर। और क्यू आर मतलब जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, क्यू आर ये हमने कितना लिया है, 3.5 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्यू आर इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। सो हमने यहाँ पे लिख लिया द टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। ये वाला पार्ट हमें गिवन है कि ये दोनों क्या है, इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, थ्योरम लगा सकते हैं। देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल हम यहाँ पे लगा रहे हैं P डैश Q डैश R। यहाँ पे हम देख सकते हैं P डैश Q डैश R, ये तीनों यहाँ पे क्या है, कोलिनियर है। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं P Q इक्वल्स टू, देखो जो P Q है वो किसके इक्वल होगा, P R माइनस क्यू आर। देखो जब इंटरनली टच करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनके रेडियस का डिफरेंस निकालते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, पी क्यू फाइंड करना है, क्योंकि पी क्यू क्या है, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है जो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले सर्कल का रेडियस लिखेंगे जो कितना है पी आर, और उसे हम माइनस करेंगे इस छोटे सर्कल के रेडियस के साथ जो कितना है, क्यू आर। सो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पी आर ये कितना है, 4.8 माइनस क्यू आर ये कितना है, 3.5 इक्वल्स टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1.3 सेंटीमीटर। एंड इसका रीजन हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। The distance between the centers of circles touching internally is equal to the difference in their radii। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 1.3 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। देखो यहाँ पे हमें टू सर्कल्स दिए हुए हैं और दोनों सर्कल के हमें यहाँ पे रेडियस गिवन है, जो आपस में एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब टू सर्कल्स एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इनके सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, इनके रेडियस को हम ऐड करेंगे, मतलब सम ऑफ देयर रेडियस, वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। सो हम क्या करेंगे, इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों को ऐड करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने एग्जैक्ट मेजरमेंट लिया था, मतलब रेडियस जो गिवन है उतना ही रेडियस लेके हमने क्या किया था, सर्कल ड्रॉ किया था। बट यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडियस बहुत ज़्यादा है, मतलब 5.5 सेंटीमीटर का लेंगे ना तो बहुत बड़ा सर्कल बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अप्रॉक्स में 2 सर्कल बनाएंगे और उसे कंसीडर कर लेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, लेट द टू सर्कल्स हैविंग सेंटर P एंड R टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट Q। तो यहाँ पे हम सर्कल्स बना लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे ये वाला जो बड़ा सर्कल है इसके सेंटर को हम लेते हैं P, और ये जो छोटा वाला सर्कल है इसके सेंटर को हम लेते हैं R, जो एक दूसरे को कहाँ पे टच कर रहे हैं, पॉइंट Q में टच कर रहे हैं। तो वो सेम थिंग हमने यहाँ पे लिख ली है, लेट द टू सर्कल्स हैविंग सेंटर P एंड R टच ईच अदर एक्सटर्नली। देखो ये यहाँ पे एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट पॉइंट Q, मतलब पॉइंट Q में ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने सर्कल नहीं बनाया है, बिकॉज 5.5 सेंटीमीटर का बनाऊंगी ना तो इतना बड़ा, मतलब बहुत बड़ा सा सर्कल बन जाएगा, और एक्सटर्नली है मतलब इधर इतना बड़ा और इधर इतना बड़ा, वो यहाँ पे फिट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक एस्टिमेट वैल्यू ली है। और वैसे भी ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लेना है, बस आपने ऐसे टू सर्कल्स को शो कर दिया ना एक्सटर्नली और इंटरनली, तब भी काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एग्जैक्ट मेजरमेंट लिया था बिकॉज सर्कल इंटरनली थे और रेडियस भी थोड़ा छोटा था। क्वेश्चन नंबर 2 से कंपेयर करें तो थोड़ा छोटा सर्कल था, दैट्स वाई हमने वहां पे लिया था। देखो क्वेश्चन में हमें रेडियस कितना दिया हुआ है, 5.5 सेंटीमीटर। जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, 5.5 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, पी क्यू। हियर पी क्यू इक्वल्स टू, पी क्यू कितना हो जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर, मतलब ये जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4.2 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे लिख लिया, द टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो यहाँ पे हम थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल लगा सकते हैं। Therefore, by theorem of touching circle, theorem of touching circle में क्या था, P डैश Q डैश R, इसका मतलब ये तीनों यहाँ पे क्या है, कोलिनियर है। Therefore, PR यहाँ पे क्या है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है जो हमें निकालना है। तो ये किसके इक्वल होगा, PQ प्लस QR। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वल्स टू PQ प्लस PQ की वैल्यू कितनी है, 5.5 प्लस QR की वैल्यू कितनी है, 4.2 इक्वल्स टू, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9.7 सेंटीमीटर। और ब्रैकेट में हम रीजन भी मेंशन कर देते हैं, और ये हमने रीजन भी मेंशन कर दिया, दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 9.7 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ फिगर ऑफ दीज सर्कल्स टचिंग ईच अदर। फर्स्ट
एक्सटर्नली, सेकेंड इंटरनली। तो देखो यहाँ पे हमें 2 सर्कल के रेडियस गिवन है। पहला सर्कल का दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और सेकेंड सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, हमें 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में एक्सटर्नली और सेकेंड कंडीशन में इंटरनली। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम 2 ऐसे सर्कल्स बनाएंगे जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। जब वो एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके सेंटर का डिस्टेंस कितना होता है, सम ऑफ देयर रेडियस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके रेडियस को ऐड कर लेते हैं। 4 + 2.8 ये कितना हो जाएगा, 6.8। सो पहले हम क्या करेंगे, 6.8 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं जिससे इसे ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक सेगमेंट बना लिया जो 6.8 सेंटीमीटर का है। सो जो पहला सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेंगे। नाउ कंपास के पॉइंट को हम यहाँ पे रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। सेकेंड सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये 2.8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया है और कंपास के पॉइंट को हम यहाँ पे रखेंगे एंड उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद कंपलसरी आपको इसे लेबल करना है। ऐसा नहीं है कि बस आपने 2 सर्कल ड्रॉ किए और ऐसे ही छोड़ दिया। इसे हम लेबल कर लेते हैं पॉइंट P। ये जो टचिंग पॉइंट है इसे हम ले लेते हैं पॉइंट Q और ये सेंटर हो जाएगा पॉइंट R। यहाँ पे हम लेबल भी कर लेते हैं PQ। ये हमने कितना लिया है, 4 सेंटीमीटर। ये वाला जो सर्कल है उसका रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और QR इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है सर्कल्स टचिंग इंटरनली। तो यहाँ पे रेडियस सेम रहेगा, बस जो सर्कल है वो आपस में इंटरनली एक दूसरे को टच करेंगे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे एंड यहाँ पे हम ये 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेंगे। देन ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। सो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट सर्कल ड्रॉ कर लिया है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। देन उसके बाद हम सेकेंड सर्कल के लिए रेडियस यहाँ पे मेजर कर लेते हैं 2.8 सेंटीमीटर। सो हम 2.8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। यहाँ पे पेंसिल का पॉइंट रहेगा इस तरफ सरफेस के साइड में और कंपास के पॉइंट को हम रखेंगे इस तरफ। नाउ अब हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये वाला जो पॉइंट है वो इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर हो जाएगा। इसे हम लेबल करते हैं P। और ये वाला जो पॉइंट है वो इस छोटे वाले सर्कल का सेंटर है। इसे हम ले लेते हैं Q। और ये वाला जो पॉइंट है और ये क्या है, पॉइंट ऑफ टचिंग, इसे हम लेबल कर लेते हैं R। P से लेके R तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। Q से लेके R तक की डिस्टेंस कितनी है, 2.8 सेंटीमीटर। सो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए सर्कल्स टचिंग इंटरनली और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन फिगर 3.27 इस फिगर की हम बात कर रहे हैं। द सर्कल्स विथ सेंटर्स P एंड Q टच ईच अदर एट R। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 सर्कल्स हैं जिसके सेंटर क्या है, इसका सेंटर है P और इसका सेंटर है Q, जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं पॉइंट R में। A line passing through R meets the circles at A and B respectively। देखो A और B के बीच में यहाँ पे एक लाइन है जो पॉइंट R से पास हो रही है। प्रूव दैट, हमें यहाँ पे क्या क्या प्रूव करना है। सबसे पहले तो हमें प्रूव करना है कि सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट BQ। देखो AP और BQ ये और ये
ये दोनों सेगमेंट एक दूसरे के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, दैट ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQB। देखो APR मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है इस वाले ट्राइंगल के। ये ट्राइंगल कौन सा लिखा है, RQB। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, ये भी हमें प्रूव करना है। फाइंड एंगल RQB। RQB इसका मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। इफ एंगल PAR इक्वल्स टू 35 डिग्री। PAR मतलब ये वाला जो एंगल है ये हमें कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री। देखो ये हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें हम प्रूव करेंगे कि सेगमेंट AP जो है वो पैरेलल है BQ के। ये हम कैसे करेंगे, देखो इसको ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो PA और PR ये दोनों यहाँ पे क्या है, रेडियस है। देखो PA और PR ये दोनों यहाँ पे रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस हुए इसका मतलब ये सेगमेंट और ये सेगमेंट ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम लगाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सेम यहाँ पे भी होगा। इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट देखो QR और QB ये दोनों यहाँ पे इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज ये भी यहाँ पे रेडियस है, ये भी यहाँ पे रेडियस है और रेडियस तो सेम होता है। अगर ये सेगमेंट और ये सेगमेंट एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों, बिकॉज अगर ये टू सेगमेंट्स इक्वल हुए इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम लगा के हम बोलेंगे कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। देन उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे x जैसा दिख रहा है। x जैसा दिख रहा है इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। और हमें पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये एंगल किसके इक्वल था, इस एंगल के इक्वल था। और ये एंगल किसके इक्वल था, इस एंगल के इक्वल था। इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमें क्या प्रूव करना है कि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट दोनों आपस में पैरेलल है। तो अगर हम इसे एज अ पैरेलल और यहाँ पे AB को हम एज अ ट्रांसवर्सल लें तो ये एंगल और ये एंगल ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो अगर ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स हैं तो अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट के थ्रू हम बोल सकते हैं कि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट दोनों पैरेलल हैं। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना इजीली ये प्रूव हो रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। हमने क्या किया, हमने बोला ये सेगमेंट इक्वल है, ये सेगमेंट इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के थ्रू ये दोनों एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे क्यों, बिकॉज ये वर्टिकली ऑपोजिट है। वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल को हम अल्टरनेट एंगल ले सकते हैं अगर हम AB को एज अ ट्रांसवर्सल लेंगे। अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल है इसका मतलब ये सेगमेंट और ये सेगमेंट आपस में पैरेलल है। बस इतना सही है, बट हाँ हमें लिखते समय थोड़ा डिटेल में लिखना होगा। सो ये एक बार सॉल्व हो जाएगा तो उनके इक्वेशंस को यूज करके इनको सॉल्व करना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो हमने यहाँ पे लिख लिया है द सर्कल विथ सेंटर्स P एंड Q। ये है सर्कल विथ सेंटर P एंड Q टच ईच अदर एट R। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक दूसरे को पॉइंट R में टच कर रहे हैं। सो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर P डैश R डैश Q। देखो P डैश R डैश Q ये हम कैसे लिख सकते हैं, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। सो हमने यहाँ पे लिख लिया थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली कंडीशन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, PAR। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल PAR। तो इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि PA और PR दोनों यहाँ पे क्या है, रेडियस है। तो ये सेगमेंट और ये सेगमेंट दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट
पी आर, एंड इसका रीजन हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, बिकॉज ये सेगमेंट और ये सेगमेंट अगर एक दूसरे के इक्वल हुआ तो ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के थ्रू ये एंगल और ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल पी ए आर, और ये एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल पी आर ए। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं therefore एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ए, एंड इसका रीजन हम मेंशन कर देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, एंड इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1। अभी जैसा हमने यहाँ पे किया आप देख सकते हैं वो इस वाले ट्रायंगल के लिए था। अब हम आते हैं इस वाले ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल हम ले लेंगे क्यू बी आर। तो इस ट्रायंगल में भी क्या होगा, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट ये दोनों यहाँ पे रेडियस हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के थ्रू ये एंगल और ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सिमिलरली इन ट्रायंगल क्यू बी आर segment QR is congruent to segment QB। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि QR और QB ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। रीजन हम यहाँ पे लिख लेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब दोनों एंगल QRB is also congruent to एंगल QBR। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एंगल कौन सा हो जाएगा, QRB, और ये एंगल कौन सा हो जाएगा, QBR। ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंड इसका रीजन हम लिख लेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। एंड उसके साथ हमने ये भी देखा था कि ये एंगल और ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, बिकॉज ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये एंगल कौन सा हो जाएगा, पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑल्सो एंगल पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी, एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। एंड इसका भी रीजन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो हमने देखा कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब सब आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। सो हम लिख सकते हैं ये एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल। ये एंगल कौन सा हो जाएगा, क्यू बी आर। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर, एंड इसे हम लेंगे इक्वेशन 4। ये कहाँ से आया है, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 की हेल्प से आया है। तो यहाँ ब्रैकेट में हम मेंशन कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एंगल और ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो सकते हैं अगर ये दोनों पैरेलल हो और ए भी यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो। सो ये हमने लिख लिया, बट एंगल पी ए आर एंड एंगल क्यू बी आर अल्टरनेट एंगल्स ऑन सेगमेंट ए पी एंड बी क्यू विद ट्रांसवर्सल ए बी। तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर सेगमेंट ए पी is parallel to segment BQ, एंड इसका रीजन भी हमने मेंशन कर दिया है अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट, एंड इसके साथ ही हमने इसका ये फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव कर लिया है।
नाउ सेकेंड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए पी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू बी। ए पी आर मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, आर क्यू बी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये हमें बताना है। इसको सिमिलर प्रूव करना बहुत इजी है क्योंकि अभी जस्ट हमने प्रूव किया कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है बाय अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट के थ्रू देखा। और हमने देखा था कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के थ्रू प्रूव हो जाएगा कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो हमने लिख लिया इन ट्राइंगल ए पी आर एंड ट्राइंगल आर क्यू बी। यहाँ पे हमने देखा था कि एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर। ये हमने प्रूव किया था इक्वेशन 4 में। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इक्वेशन 4। आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 4 में हमने ये प्रूव किया था एंड उसके साथ में ही हमने देखा था कि एंगल पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी। ये दोनों भी क्या है, आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने कहाँ पे देखा है, फ्रॉम इक्वेशन 3। आप इक्वेशन 3 में जाके चेक कर सकते हैं। अगर दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए पी आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू बी। एंड इसका रीजन भी हम लिख लेते हैं ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। और ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ इसका लास्ट वाला पार्ट भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड एंगल आर क्यू बी। देखो आर क्यू बी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है और हमें क्या दिया हुआ है, एंगल पी ए आर इक्वल्स टू 35 डिग्री। पी ए आर मतलब ये एंगल हमें दिया हुआ है 35 डिग्री। सो अभी हमने इक्वेशन 4 में देखा था कि ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल थे। क्यों, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल्स थे। इसका मतलब अगर ये एंगल 35 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 35 डिग्री होगा। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट इक्वल थे, जिसकी वजह से आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के थ्रू ये एंगल और ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल थे। तो ये एंगल अगर 35 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री होगा। हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये टू एंगल्स हमें पता है 35 डिग्री। तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 70 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 70 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 110 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। सो अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एंगल पी ए आर इक्वल्स टू 35 डिग्री, ये हमें गिवन है। देयरफॉर हमने ये भी देखा है कि एंगल क्यू बी आर जो है वो भी कितना है, 35 डिग्री। और इसे हम लेंगे इक्वेशन 5। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये हमने कहाँ पे देखा था, इक्वेशन 4 में, क्योंकि ये दोनों क्या थे, अल्टरनेट एंगल्स थे। तो इसे हमने ले लिया इक्वेशन 5 एंड एंगल क्यू आर बी इक्वल्स टू 35 डिग्री। जो एंगल क्यू आर बी है ये भी क्या है, 35 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये हमने कहाँ पे देखा है, फ्रॉम इक्वेशन 2। नाउ अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल क्यू आर बी जो तीनों एंगल है, तीनों एंगल कौन से हो जाएंगे, एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल क्यू बी आर प्लस एंगल आर क्यू बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कौन सा है, एंगल आर, एंगल बी और एंगल क्यू। ये तीनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। एंड इसका रीजन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। देयरफॉर यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। क्यू आर बी कितना है, 35 डिग्री है, प्लस क्यू बी आर इसकी वैल्यू भी कितनी है, 35 डिग्री है, प्लस एंगल आर क्यू बी इसको हम एज इट इज लिखेंगे, ये हमें फाइंड करना है।
इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों वैल्यूज हमने कहाँ से ली है? फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से ली है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर 35 प्लस 35 ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री प्लस एंगल आर क्यू बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल आर क्यू बी इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 110 डिग्री। तो इसका फाइनल आंसर हम लिख लेते हैं। देयरफॉर एंगल आर क्यू बी इक्वल्स टू 110 डिग्री और ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है? इन फिगर 3.28 इस फिगर की हम बात कर रहे हैं। द सर्कल्स विथ सेंटर्स ए एंड बी टच ईच अदर एट ई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 सर्कल्स हैं और यहाँ पे ए जो है वो इस वाले सर्कल का सेंटर है और बी जो है वो इस वाले सर्कल का सेंटर है और ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली एट पॉइंट ई। लाइन एल इज ए कॉमन टेंजेंट विच टचेस द सर्कल एट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सी एंड डी ये यहाँ पे क्या है? 2 पॉइंट्स है जिसमें ये सर्कल को टच कर रहा है। यहाँ पे जो लाइन एल है ये यहाँ पे क्या है? टेंजेंट है। टेंजेंट हमने पढ़ा था अपने लास्ट वीडियोस में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉइंट सी और पॉइंट डी को टच कर रही है ये लाइन एल जो कॉमन है। Find the length of segment CD if the radii of the circles are 4 cm and 6 cm। देखो हमें क्या फाइंड करना है? Find the length of segment CD। देखो CD यहाँ पे देख सकते हो ये एक सेगमेंट है जिसका लेंथ हमें फाइंड करना है और हमें क्या गिवन है? If the radii of the circles are 4 cm and 6 cm। तो ये वाला जो सर्कल है इसका रेडियस हमें कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर और ये वाले सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पे इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये हमने ज्वाइन कर लिया और देखो ए से लेके ई तक का डिस्टेंस कितना है? ये यहाँ पे रेडियस है तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बी ई ये इस वाले सर्कल का रेडियस है ये कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? सी डी इसकी लेंथ फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं सी ए यहाँ पे भी हम ज्वाइन कर लेंगे। क्यों? बिकॉज ये यहाँ पे टेंजेंट है तो यहाँ से यहाँ हम ज्वाइन कर लेते हैं। देखो हमें टेंजेंट की ये प्रॉपर्टी पता है कि जो रेडियस है ये यहाँ पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के साथ में। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और ये यहाँ पे क्या है? रेडियस है। ये भी यहाँ पे क्या है? रेडियस है। तो रेडियस देखो यहाँ पे हमें गिवन है 4 तो ये भी कितना हो जाएगा? 4। नाउ अब हम क्या करेंगे? बीडी को ज्वाइन कर लेते हैं। बीडी भी यहाँ पे क्या होगा? रेडियस होगा और हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे बी डी ये कितना हो गया? रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। और ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया। सो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। इसके बेसिस पे हमें बताना है कि CD की लेंथ क्या है। क्वाड्रिलेटरल में हम देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल नहीं है। रेक्टेंगल होता तो बहुत इजी हो जाता कि यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो भी इसकी लेंथ हो जाती, बट ये रेक्टेंगल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? हमें इसे रेक्टेंगल बनाना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है कि ये वाला जो एंगल होता है ये कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या बन गया है? एक रेक्टेंगल बन गया है। रेक्टेंगल की हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, इसे हम ले लेते हैं पॉइंट F। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये साइड और ये साइड ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। AF और CD ये दोनों भी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमें AF इसकी लेंथ पता चल जाए तो वो किसके इक्वल होगी? CD के इक्वल होगी, जो हमें फाइंड करना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? देखो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि BD ये फुल लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर की है। ये 4 है तो ये भी कितना होगा?
4 होगा। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक फुल क्या है 6 है, और ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है 4 है। इसका मतलब 6 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो BF ये हमें कितना मिल जाएगा 2 का मतलब ये वाली जो लेंथ है ये हमें पता चल गई 2, और ये वाली जो लेंथ है AB ये हमें पता है कितनी हो जाएगी 6 + 4 ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये और ये 2 साइड्स हमें पता है, तो उसकी हेल्प से ये इसका थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली जो साइड होगी ये क्या हो जाएगी AB। AB यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली साइड को भी फाइंड कर सकते हैं। जब हमें ये वाली साइड मिल जाएगी तो ये साइड और ये साइड तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि ये क्या होंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करके CD की लेंथ निकाल सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है। सर्कल्स विद सेंटर्स A एंड B टच ईच अदर एट E। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो सर्कल हैं जिसका सेंटर A एंड B है और वो एक दूसरे को पॉइंट E में टच कर रहे हैं। L इज अ कॉमन टेंजेंट। L यहाँ पे क्या है कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल्स के लिए। रेडियाई ऑफ सर्कल्स 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर और ये यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का रेडियस है। हमें क्या फाइंड करना है सेगमेंट CD। सेगमेंट CD ये हमें फाइंड करना है। हमने यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है। ड्रॉ सेगमेंट AF परपेंडिकुलर टू BD। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि BD में यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AF। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो हमने यहाँ पे लिख लिया द सर्कल्स विद सेंटर्स A एंड B टच ईच अदर एट E। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स लगा सकते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स के थ्रू हम लिख सकते हैं A-E-B। इसका मतलब ये तीनों यहाँ पे कोलिनियर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं A-E-B। एंड हमने यहाँ पे देखा कि L जो है वो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट है और हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये एंगल कौन सा हो जाएगा एंगल ACD, और ये एंगल कौन सा हो जाएगा एंगल BDC। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? बिकॉज ये दोनों 90 डिग्री के हैं। सो ये हमने लिख लिया देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल BDC इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं और ये हमने कहाँ से लिया बाय टेंजेंट थ्योरम। और यहाँ पे ये वाला एंगल जो है ये एंगल कौन सा हो जाएगा एंगल AFD। ये भी कितना है 90 डिग्री का है। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल AFD इक्वल्स टू 90 डिग्री और रीजन में हम मेंशन कर देंगे कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल्स कितने हो गए 90 डिग्री के हो गए। तो यहाँ पे सिर्फ एक एंगल बाकी है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हमें पता है कि रेक्टेंगल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री का होता है। ये तीनों को हम सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 270 डिग्री। 360 में से 270 को हम माइनस करेंगे तो हमें 90 मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल AFDC। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल CAF इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया दैट रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल AFDC। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे 4 एंगल्स मिल गए हैं जो 90 डिग्री के हैं। इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल AFDC रेक्टेंगल है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल AFDC इज अ रेक्टेंगल। इसका रीजन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ईच एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के वो सब 90 डिग्री के हैं। इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ रेक्टेंगल। सो नाउ AFDC इसे हम कंसीडर करेंगे एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर AC 4 सेंटीमीटर का है तो FD ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर का होगा। इसका रीजन क्या होगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। सो ये हमने यहाँ पे लिख लिया देयरफॉर AC इक्वल्स टू DF इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ना यहाँ पे हम देख सकते हैं BD इक्वल्स टू क्या होगा BF
प्लस एफ टी। क्यों? बिकॉज ये यहाँ पे क्या है, कोलीनियर है। तो अगर हमें यहाँ पे बी एफ की वैल्यू निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे, बी डी माइनस एफ टी। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नाउ बी डी इक्वल्स टू बी एफ प्लस डी एफ। ये हम क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज बी डैश एफ डैश डैश टी। नाउ अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देयरफॉर बी डी की वैल्यू कितनी है, 6 इक्वल्स टू बी एफ, ये हम निकाल रहे हैं, प्लस डी एफ की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। देयरफॉर 6, ये 4 यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 इक्वल्स टू बी एफ। देयरफॉर बी एफ इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 2 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई बी। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ऑल्सो ए बी इक्वल्स टू ए ई प्लस ई बी इक्वल्स टू ए ई की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस ई बी, इसकी वैल्यू कितनी है, 6। तो ए बी की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। एंड ये ब्रैकेट में हमने इसका रीजन भी मेंशन कर दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, रेडियाई को सम किया है। नाउ अब हम इस ट्रायंगल में फोकस करते हैं, कौन सा, ट्रायंगल ए एफ बी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये साइड और ये साइड हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है, ये साइड ए एफ ये हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए एफ बी, यहाँ पे जो एंगल ए एफ बी है वो कितना है, 90 डिग्री का है। ये हमने कैसे पता किया, ये हमने किया है कंस्ट्रक्शन से ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। और यहाँ पे ब्रैकेट में हम मेंशन कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। देयरफॉर ए बी की वैल्यू कितनी है, 10। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे, ये हमें फाइंड करना है। बी एफ की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। देयरफॉर 10 का स्क्वायर मीन्स 10 10 जार कितना हो जाएगा, 100 इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस 2 2 जार कितना हो जाएगा, 4। देयरफॉर इसको हम इस तरफ ले आएंगे, ए एफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 4 इक्वल्स टू 100 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 96। इसका मतलब ए एफ स्क्वायर इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया, 96। ना हमें यहाँ पे स्क्वायर को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एफ स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 96। देयरफॉर यहाँ पे ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसल हो जाएगा। सो ए एफ इक्वल्स टू हमें कितना मिलेगा, √96। अब देखो यहाँ पे √96 की वैल्यू क्या है, ये निकालने के लिए यहाँ पे इसे हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 96 को फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 का टेबल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 2 जार 2 4 जार 2 1 जार 2 2 जार, ये हो जाएगा 2 6 जार एंड 2 3 जार 6 एंड ये हो जाएगा 3 1 जार 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया। तो जो पेयर में है उसे हम बाहर ले सकते हैं। इस पेयर से एक 2 बाहर आ जाएगा, इस पेयर से एक 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 2 जार कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी रहेगा, देखो 2 और 3 बाकी है। तो 2 3 जार कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा 4√6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें ए एफ की वैल्यू कितनी मिल गई है, 4√6।
तो अभी हमने क्या फाइंड किया, AF की वैल्यू को फाइंड किया और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि AF का ऑपोजिट साइड कौन सा है, CD है। एज ये एक रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, इसका मतलब AF इज इक्वल्स टू CD। तो अगर AF की वैल्यू 4√6 है तो CD की वैल्यू भी कितनी होगी, 4√6। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बट CD इज इक्वल्स टू AF। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, क्यों, बिकॉज इसका रीजन हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ये दोनों क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल है। देयरफॉर CD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4√6 सेंटीमीटर। एंड इसके साथ ही हमने CD की वैल्यू फाइंड कर ली है 4√6 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों, इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया है और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं देन थैंक यू सो मच। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारे नोट्स के इमेजेस मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।